इंदौर के देवगुराड़िया में इंडिया गठबंधन सहित अन्य नेताओं की फोटो रावण के पुतले पर लगाकर जलाए जाने का मामला सामने आया है। पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कड़ा विरोध किया, साथ ही पुलिस को शिकायती आवेदन सौंपा। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का कहना है कि ये कृत्य न केवल राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने का प्रयास है, बल्कि लोकतंत्र और राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ भी है। ऐसे तथाकथित नेताओं ने कल रावण दहन के दौरान रावण का जो मुखौटा है उसके पास आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय प्रियंका गांधी जी का फोटो लगाकर रावण दहन किया। उस सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा, इतने भव्य स्तर पर आयोजन हुआ, उस दौरान पुलिस समाजहीन होकर ये पूरा घटनाक्रम देखती रही। आदरणीय राहुल गांधी जी देश के संवैधानिक पद पर है। ऐसी घटनाओं को रोकने का पुलिस का कर्तव्य है, जिसमें पुलिस पूरी तरह से विफल रही। देखिए, जो घटना है ये देवगुराड़िया क्षेत्र की है, जो कि थाना खुड़ैल के अंतर्गत आता है। इसको लेकर हमने युवक कांग्रेस के साथियों के वहाँ के जो थाना प्रभारी है उनको ज्ञापन दिया है। और कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे इस विषय पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर राम पांडे, आपसे समझना चाहेंगे सबसे पहले कि कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई है, शिकायत भी दर्ज कराई है, आपका रिएक्शन सर जल्दी से। हाँ, शिकायत और आपत्ति तो दर्ज करा दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, सोच है, वो उस विचारधारा और सोच का पालन कर रहे हैं। और अभी से नहीं कर रहे हैं, ये तो आजादी के पहले से कर रहे हैं। आजादी के पहले भी इनकी जो पत्रिका छपती थी, उसमें कार्टून बनाया था। उसमें सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस तरह से इन्होंने 10 शीश लगाए थे और उनको तीर से मारते हुए दिखाया गया था कि सावरकर और मुखर्जी के जो कार्टून हैं वो तीर से उनको मारते हुए बता रहे थे। और सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल की भी उसमें फोटो बनाई गई थी। अब सरदार पटेल और सुभाष चंद्र जी के गुण गाते हैं। सरदार पटेल जी की सबसे बड़ी स्टेच्यू बनाई हुई है और इसके दुष्परिणाम हम देख रहे हैं। लगातार हत्याएं बढ़ रही हैं हमारे देश में, अवैध धंधे बढ़ रहे हैं, क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता बताता है और पुलिस प्रशासन के संरक्षण में हो रहा है। और ये एक जगह की घटना नहीं है, ये जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां इस तरह से हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी इसके समर्थन में आती है। भी भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता यदि आपने बुलाया होगा तो वो अभी उसका समर्थन करेगा। हाँ, वो लेकिन ये घटिया राजनीति ज्यादा नहीं। हाँ, उनसे भी पूछेंगे जाहिर तौर पे। तो शिकायती आवेदन दिया गया है और रावण के पुतले के साथ जिस तरह से सर लगाए गए थे उसमें नेताओं की फोटो थी। इस पर जाहिर तौर पर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई है, शिकायत दर्ज कराई है और ऐसे में विरोध तो जताया ही है। डॉक्टर राम पांडे प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और इस बीच आपको बता दें कि हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ रहे हैं, अजय धवले जी। अजय धवले जी, आपसे जानना चाहेंगे, भाई रावण दहन दशहरे के दिन होता है, अब उसमें कांग्रेस नेताओं की फोटो लगाकर साथ में जला रहे हैं, कितना ठीक लगता है आपको? देखिए, मुझे लगता है इस विषय पे जिन लोगों ने भी ये लगाए उन्होंने अपनी व्यक्तिगत भावनाएं व्यक्त की है। उस पे भारतीय जनता पार्टी की ओर से पक्ष रखने में मुझे थोड़ा सा उसमें भी संकोच है, क्योंकि अगर किसी ने व्यक्तिगत रूप में उस विषय को लगाया है तो उसके अपने भाव हो गए, अपनी मंशाएं होगी, उन मंशाओं के प्रति उसने लगाया होगा। लेकिन निश्चित रूप से देखिए, लोकतंत्र में इस प्रकार का घटनाएं हम लोग देखते हैं कि अमूमन होती है। इस प्रकार की घटनाओं से हम सभी को दो चार होना पड़ता है, क्योंकि इसमें हमेशा से जनता हमको जज करती है हमारे कार्यों के ऊपर। तो मुझे लगता है गांधी परिवार और राहुल गांधी जी विशेष तौर पे जिस प्रकार से आज सनातन के विरोध की भाषाएं और सनातन के विरोध का समर्थन करते हैं, तो निश्चित रूप से जनता की भावनाएं भी उद्वेलित होती है और उन भावनाओं को प्रकट करने के अपने अपने सभी के तरीके होते हैं। और आप देखेंगे कि जिस प्रकार से एक पूरा का पूरा कम्युनिटिव सनातन पे इन लोगों के जो इंडिया अलायंस है, इन लोगों ने आरोप लगाए, इन लोगों ने उसको HIV एड्स, डेंगू तक की संज्ञा दे दी, किस प्रकार से हिंदू धर्म और उसकी मान्यताओं के ऊपर इन लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाया। तो कहीं ना कहीं सामान्य व्यक्ति भी आहत होता है, वो अपनी भावनाएं प्रकट कर रहा है। तो लोकतंत्र में सभी को अपनी भावनाएं प्रकट करने का अवसर हमारा संविधान। लेकिन ये जो कार्यक्रम अजय धवले जी सार्वजनिक रूप से होता है और जिस तरह से डॉक्टर राम पांडे हमारे साथ जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा जो रावण है वहां पर दहन होता है, उसमें इस तरह की हरकत करना, वो कह रहे थे हालांकि बहुत ज़्यादा उम्मीद करते नहीं, लेकिन फिर भी
क्या इसे रोका जाना चाहिए था? क्योंकि ये ऐसा तो नहीं कि कोई अपने घर में जला रहा था, कोई कुछ भी बना के अपने पार्टी कार्यालय में जला रहा था रावण और उसने ऐसा किया, ऐसा तो नहीं है ना, सार्वजनिक स्थल पर है। तो एक जनप्रतिनिधि को इस तरह से रावण के साथ सर लगा के जलाना, ये ठीक लगता है क्या? इसे रोका जाना चाहिए था प्रशासन के द्वारा क्या? जब सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो उनकी भी ये मर्यादाएं हैं कि वो किसी धर्म विशेष के प्रति इस प्रकार की ऐसे बयान ना दे, ऐसी भावनाएं प्रकट ना करे जिससे सामान्य लोग आहत हो। अगर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी या बाकी लोगों ने या इंडिया अलायंस के पार्टनर्स ने इस प्रकार से देश की भावनाओं को ज्वलित करने का यदि प्रयत्न किया है तो निश्चित तौर पे भावनाएं प्रकट होगी, मुझे लगता है। लेकिन एक राजनीतिक दल के रूप में मैंने कहा कि ये हम लोगों को भी संकोच है कि ऐसे विषयों पर हम क्या बयान दें। हाँ, ठीक है। डॉक्टर राम पांडे है, लेकिन मुझे लगता है कि वो शायद जरूर कुछ कहना चाहेंगे। बहुत संक्षेप में डॉक्टर राम पांडे, क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, अजय धवले जी ये कह रहे हैं। यदि आप सनातन धर्म के बारे में उल जलूल बातें करेंगे तो फिर इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए, आपको कह रहे हैं अजय धवले जी। तो भारतीय जनता पार्टी के हर नेता कार्यकर्ता में गोली मार देना चाहिए। सनातन के विरोधी तो यही है। सनातन में तो झूठ बोलना पाप है। ये लोग 24 घंटे झूठ बोलते हैं और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये इस बात का समर्थन करेंगे नफरत फैलाने का। अब बताइए, नरेंद्र मोदी के पूरे देश में इस तरह से रावण का शीश लगाकर पुतले जलाए जाएं तो क्या ये अच्छी बात है क्या? और आप इन बातों को समर्थन कर रहे हैं। यदि पड़ोस के घर में आग लगाने का आप समर्थन कर रहे हैं तो ये आग आपके घर में आएगी। ये नफरत की आंधी एक दिन घर में आएगी। आप पूरे देश को पता नहीं कहाँ झोंकने वाले हैं। बिल्कुल पेट्रोल डाल रहे हैं पूरे देश में जगह जगह। आप इसका अंदाजा नहीं लगा रहे हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। ये राहुल गांधी की बात नहीं है। कल मायावती का लगाएंगे, परसों काशीराम का लगाएंगे, अम्बेडकर का लगाएंगे, नरेंद्र मोदी का लगाएंगे, अमित शाह का लगाएंगे, फिर भगवान पर भी आ जाएंगे। क्योंकि ये चीज फिर रुकती नहीं है, ये बढ़ती जाती है। क्रिया की यदि प्रतिक्रिया होती है और इसको शुरू में ही रोक दिया जाता है। लेकिन चूंकि उन्होंने कहा कि सनातन धर्म से जुड़ा हुआ रावण, जिसके लिए हम दशहरा पर्व बनाते हैं, असत्य पर सत्य की जीत की बात करते हैं, और जब समय समय पर हिंदू विरोधी या सनातन विरोधी कोई बयान आता है तो वो गुस्सा इस तरह से भावनाओं में निकलता है, ये धवले जी कह रहे हैं। तो भाई सभी को ये ध्यान रखना होगा कि किसी की भावनाएं ना आहत हो, फिर पार्टी कोई भी हो, चाहे रावण का सर लगा के रावण के सर के साथ बाकी लोगों के पुतले न जलाए जाए, और दूसरा किसी धर्म विशेष के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी ना की जाए जिससे वो आहत हो। फिलहाल धवले जी आपका और डॉक्टर राम पांडे आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।